ये बस नहाई तैयारी स्वयं सहायता समूह में नाम लिखाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी स्वयं सहायता समूह में नाम लिखाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी दौरानी दिखानी मारी पड़ोसी में जाए रही दौरानी जेठानी मारी पड़ोसी में जाए रही राजस्थान अजीब का मैं अपना नाम लिखाए रही राजस्थान अजीब का मैं अपना नाम लिखाए रही क्या हो मैं नाराज पूरा कर जाऊंगी काम साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी स्वयं सहायता समूह में नाम लिखाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी 10 महिलाओं के समूह बनाया 10 महिलाओं के समूह बनाया हफ्ता में थोड़ा रुपया जमा कराया हफ्ता में थोड़ा रुपया जमा कराया समूह की डायरी अपने घर में लाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी समूह की डायरी अपने घर में लाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी स्वयं सहायता समूह में नाम लिखाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी रे साजन जाया मानूंगी मेरे दादी के घर रोजगार का सुंदर अवसर आया मेरे दादी के घर रोजगार इसको का है सुंदर इस मोबाइल को लेके उधर से हमारी शूटिंग ये चल रहा है जिसे पकड़ के ऐसे घुमा दो ले। उधर जा। चल पर्चे कर दे ले चल पर्चे दे दादा ने आई की माया की समूह तो का समूह तो कब कराते अब फिर हमें से जब हमने अपना समूह जोड़ लो तो कभी आए उन्हें भाई साहब दिल्ली थे उनने समूह हमारे जुड़वाए तो हम पहले जानते थे नहीं इसको कहते का समूह तो कछु नहीं बचत का करेंगे फिर भी नहीं माने 2-3 दिन बाद फिर आए बेचारे तो मैंने हमारा समूह बनाया तो हमने 10 रुपये बचत करी अपन तो 10 रुपये बचत करी 14 मेलन ने तो हमारे 150 रुपया है गए इकट्ठा आ गई फिर भी 150 रुपया आ गए तो फिर अब दूसरा अट्ठा दे हमारे 300 है गए हमारे को बहुत परेशानी जाते सब पानी की सच्चा इतना ने कच्ची नाच पानी हो नहीं वर्षा का आते नाच पानी कर लेते उन्हें कुछ नहीं है जैसे अकाल सोइए फिर हमने 300 रुपया भय देखो बहन जी को लड़का बीमार के बच्चा बीमार के पढ़ाई को के लिखाई को के जरूरत अपने परी तो वे 300 रुपये
हमने कर्जा पे ब्याज पे दे दिया। अब भी ब्याज 1 महीना की ब्याज दे रही, 2 रुपया की ब्याज लगा दे 100 रुपया पे। फिर हमने ऐसे 1 साल चला 10 रुपया 10 रुपया, फिर हमने दूसरे साल कर दो 20 रुपया, फिर 20 रुपया थे हमने तीसरे साल कर दो 30 रुपया, हमारे 30 रुपया की बचत। 40 वाली 50 ही सोच रहा है, 50 हो अब 30 रुपया बचत रही है तो मैं 450 रुपया है जाते। सप्ताह के 50 करने की सोच रहे हैं आप ये? हाँ। अच्छा, तो अब महीने 30 तो के करते हैं, पैसा हमारे बढ़ने की सोच रहे थे, ऐसे हम तो आरो बढ़ो तो 50 रुपया अपने दान करके अपने जान बचत कुछ करते मेला हैं। कमा लगी, कोई पशु सगी, कोई किराया सगी, कोई सियारी की 15-15, 20-20 हजार ले तो सब 50-50 की सोच रहे हैं 50 रुपया वरना भाई साहब हम जानते घर ते कड़वा हमसर मतरा की गलियों नहीं जानते कि कहता को हमसर मतरा जा रहे हैं, कि कहता को हम धौलपुर जा रहे हैं, कुछ नहीं जानते। बस समूह जोड़े थे, हमें इतनी जानकारी आई कि तुम भाई साहब हमें मिल रहे हैं। हम जयपुर कृषि सखी में लगे तो जयपुर गए, भरतपुर गए और धौलपुर श्रम मतरा बाड़ी मीटिंग तो हमारी महीना पे होती रहती। तो इतनी हमें जानकारी आई, जिस सबसे अच्छा फायदा हमें जी पाओ भाई साहब। बैंक में भी जाते होंगे आप? बैंक में भी जाते हैं, लोन जमा करने जा रहे हैं, किस्त जमा करने जा रहे हैं, तो अपनी बैंक में जाते, बैंक से जुड़ गए तो बैंक में जानकारी ले लेंगे, हम बैंक में जानते नहीं। सबसे अच्छी फायदा भाई साहब यही है, आज हम सब बहन जी यहाँ एक और घेरे में बैठे हैं, तो पहले हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलता तो जो हम अपनी दौरानी जेठानी इकट्ठी में बैठ सकते हैं, इकट्ठी कभी नहीं। सबसे पहला तो यही फायदा है कि हम अपनी दौरानी जेठानी गांव परिवार की सब बैठ के अपनी दुख सुख की बतलाते हैं और आपस में बैठ के अपनी बातचीत करते हैं, है नहीं। दूसरी बचत जो हम अपने पेट से बचत नहीं कर पाते वो हमारी अब पेट से बचत हो रही है, तो हमारी एक महिला की कम से कम 20,200 रुपये है एक महिला की बचत और हमारी पूरी टोटल लगा के 2,82,800 रुपये है हमारी सारी। कितने हफ्तों की है ये? कितने सप्ताह हो गए बैठक के? बैठक हमारी होगी 5 से 28 हो गई। 528 बैठक होगी, मतलब साप्ताहिक है ना? अपने एक सप्ताह में बैठक है, मतलब महीने में 4 होती है और जो 31 तारीख होती है तो उसमें 8 भी हो जाती है। अच्छा 5 हम 8 बोल रहे हैं। देखो एक तो जी फायदा है, हमारी हर हफ्ता बचत होती है और हमें एक जी फायदा है कि हम बौरों से हमें छुटकारा मिल गया। नहीं पहले हमारे यहाँ क्या स्थिति थी कि हमारे यहाँ जो महिला है कि पुरुष है वो बौरों से ही पैसे लेके जाती थी। अब हमारे पास एक मिनी बैंक सी है जो हमारे समूह में है और समूह के ऊपर हमारे एक ग्राम संगठन उसमें है। हमारे ग्राम संगठन में पूरी 14 सदस्यों के कम से कम 17 लाख तो रुपए हैं और 4 लाख रुपए ब्याज हो गए, 4,000 से ऊपर ही हो गए। हर साल ऑडिट होती है, हर साल समूह की ऑडिट होती है। तो ये फायदा है। आज हम समूह नहीं चलाते, आज भाई साहब हमारे गांव में कैसे आगे बैठते, सबसे अच्छी तो एक यही फायदा है। और एक हमारी जी फायदा है कि हमारी सब सदस्यों की पहचान बनी है कि कहीं भी जाते हैं तो कौन सी है गोपालपुरा की महिला है, गोपालपुरा का क्लस्टर है, एक पहचान बनाने में बहुत कष्ट, बहुत पहचान, गरीब महिला की पहचान बंद कहाँ है। वो एक भाई साहब जी है कि महिला को कभी अधिकार नहीं मिलता था समूह की, मतलब गरीब घर की महिला का अधिकार नहीं है और समूह से जुड़ने से एक महिला को अधिकार मिला है। हम कोई भी अपना काम करते हैं समूह में तो हम अपनी बहनजियों से बिना पूछे काम नहीं कर सकती है कि लोन है कि कुछ है, तो उससे उसको ये तो अधिकार मिला कि भाई वो रह गई, उससे तो नहीं पूछ पाई, उससे तो पूछना चाहिए, है नहीं। मिलजुल के अपने काम करते हैं और सारी बहन जी हमारी मिलजुल के बहुत अच्छी तरह से मीटिंग करती हैं और हमारे CRP भी चलते हैं कि जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, जिस सारी जगह हमारे यहाँ CRP काम ही करते हैं। समूह बनाने का भी काम करते हैं, ग्राम संगठन बनाने का काम करते हैं, CLF बनाने का काम करते हैं और समूह को ट्रेनिंग दिलाना और ग्राम संगठन को ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। ऐसे समूह से तो बहुत फायदा है। अब पहले हम बौरों से पैसे लेके आते तो अपने खेत गिरवी रखते थे, चीज गिरवी रखते थे। अब तो बौरे से हम ये बोलते हैं कि आपके पास कुछ हो तो मेरे पास गिरवी रख जाओ। सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात। एक भाई साहब बहन जी का सुनने हमारी कृषि सखी की 20 तारीख की मीटिंग हुई। हाँ। तो हमारे भाई साहब ने हमारे बोली कि उस बोरे की कहानी खत्म कर दो। ऐसे तुम्हें जुड़ना है तो कृषि सखी का काम कर रही तो तुम्हें मंडी से जुड़ना है। अपनी बहन जी को समझाना, अपने बाकी 12 तारीख की तुम्हारी महीने में 2 मीटिंग होती है तो अपनी बहन जी को समझाना कि उसमें तुम गिरा के आवत है जी
लेवे वाले बनिया है वो पा रही है, तो जी उसको तुम ऐसे मंडी के हिसाब का पैसा नहीं देती है। ऐसे 4,700 है कि 5,000 है तो तुमको 3-4,000 देंगे, 3-4,000 होता तो तुम 3,000 देंगे। तो जो कोई उस हम मंडी में जुड़ना चाहती हैं तो अपनी बहन को जो कि मीटिंग में भरो, तो सबको इकट्ठा करके अपनी बहन को पूछ लेना। तो ऐसे अनाज जाता है तो मंडी के हिसाब से तो वो पैसे मिलेंगे, उसका चेक देंगे मंडी पे ही, तो अपने खाते में पैसा मिलेगा। बढ़िया है। कहाँ तो लाएंगे? वो वाला खत्म हो जाएगा, तुम्हारा व्यापारी खत्म हो जाएगा जो कहीं। तो कहाँ तो लेगा भाई? तो किसी तुमको मंडी के पैसा चाहे 10,000 बिच रहे तो वो पैसा तुमको मिलेगा, 3,000 बिच रहा तो वो पैसा तुमको मिलेगा। बढ़िया, अच्छी बात है, करेंगे। और भाई 12 तारीख को मीटिंग होगी और हमारे भाई साहब आएंगे तो महिला पुरुष की मीटिंग कराएंगे। अच्छा, अपने में बहनें मतलब आपस में यूं नहीं झगड़ती है? कभी कभी झगड़ती नहीं है कि उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, उसको दे दिए? नहीं, पैसे ऐसे लेते हैं जैसे झगड़े वाली बात नहीं है। यहाँ आज हमारी समूह की मीटिंग हो रही है, हमारे इसमें पेटी में 1,000 रुपए है कि 2,000 है। कोई सदस्य अगर मांग रही है तो 2 मांग रही है, तो एक तो इमरजेंसी वाली मांग रही है और एक वैसी खर्चा के बाद। इमरजेंसी में तो 2 मांग रही, पर एक को ज्यादा इमरजेंसी, एक को कम इमरजेंसी है। तो हमारा समूह पूरा निर्णय लेगा, जो ज्यादा इमरजेंसी वाली है उसको तो पैसा देंगे, उससे बोलेंगे बहन तो वो अगली मीटिंग में देंगे, आज इसकी इमरजेंसी। अगली मीटिंग में मान लो और कोई इमरजेंसी वाली आ गई, उसको नहीं मिले, भड़केगी नहीं? वो नहीं भड़केगी। पैसा भड़केगी क्यों? और किसी को बच्चा आता है बीमार तो बाद पैसा जरूर, मतलब सब जने मिलके उसको समझा दे ना, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है कि बच्चा बीमार अब जैसे एक बहन जी तो हमारी मांग रही कि बहन जी हमारे घर में ये परेशानी है, इसके काजे में पैसे दे दो। एक का बच्चा बीमार है नहीं, तो उस बच्चा वाली को देंगे, उससे बोलेंगे बहन तो हम अगली 8 दिन में देंगे। अगर 8 दिन में फिर किसी पे इमरजेंसी आ जाती है तो उससे है तो हम आपस में अपना लेन देन कर लेते हैं कि हम अपने घर से उसका सहयोग करेंगे, वो अपने घर से सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके उसकी जरूरत पूरी कर देते हैं। समूह से नहीं हो पाती है तो मतलब मिलजुल के समूह से जो हेल्प होती है वो यहाँ से करें, नहीं हुआ तो पर्सनल हम लोग अपने घर से कर लेते हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। बस और कुछ बताएं अनुभव के बाद से तो मान 1 बीघा में चुकंदर, आध बीघा में चुकंदर कराया, आध तो अपना मिल रहा है 24-23 रुपया या 22 रुपया 26 रुपया, तो अपन बहुत लॉस में, यानी 1 लीटर पे हमसे 13-14 रुपए कमा रहा है। समझ में आई बहन जी? तो ये तुमने बहुत बढ़िया सुना कि हमें डेयरी खोलनी है सभी को, और सभी को खोलनी है, क्योंकि हमारे साथ लगभग 50,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अगर वो हम लोग निश्चय कर लें कि हमें अपनी डेयरी पे ही, अपनी फेडरेशन से जो डेयरी चल रही है उसी पे दूध देना है, तो 50,000 लीटर एक टाइम का दूध हो गया। ठीक है, तो हमसे अच्छी कंपनियां, अच्छे बिजनेसमैन हमसे बात करेंगे जो इनका दूध का और इसका डेयरी का काम करते हैं। तो हम अगर हमारे पास ज़्यादा इनकम होगी, और हम क्या है ज़्यादातर अशुद्ध दूध की बिक्री ज़्यादा है अपने धौलपुर में, और हम करते हैं शुद्धता के लिए काम, तो हमारी मांग ज़्यादा होगी, हमें पैसा भी हमें वाजिब मिलेगा। और कुछ बहनियों ने कुछ बताया था काम दरी बनाने के लिए, तो अपन ये बीओ में अपन इस चीज़ के लिए चर्चा करें, क्योंकि मान लो तुम्हारे गांव में दरी का काम ज़्यादा होता है, गलीचे का काम ज़्यादा होता है, तो अपने बीओ में भी कम बहन नहीं है, उसको बीओ से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि मान लो 2 बीओ ये गलीचा काम करेंगे, 2 बीओ दोना पत्तल का काम करेंगे, 2 बीओ अगरबत्ती बनाने का काम करेंगे या मोमबत्ती बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे बीओ में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। अभी सभी काम अपने दिमाग में तुम्हारे में है, जैसे तुमने बताया कि भाई साहब हम दोना पत्तल का काम करना चाह रहे हैं, हम अपने उसमें गलीचे का काम करना चाह रहे हैं, या अपने में मोमबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं, या अपन कोई बेंजी गरीब मसाले लगाने का काम मसाला पीसने की हम वो लगाएंगे मशीन, तो उसको अगर हमें करना है तो बल्क में करना पड़ेगा बहन जी। एक मशीन से मान लो 70-80 परिवार का आजीविका नहीं बढ़ेगी। जैसे अपने बीओ के लिए एक ऑफिस देखा है, उस तरह से एक अपन भले ही उसको किराए पे लेके एक उसमें फैक्ट्री टाइप डाल दें, 5-6 मशीन लगा दें। भाई मसाला पीसने का काम अलग है, दाल पीसने वाला काम अलग है, और उसको कोशिश हम लोग भी कोशिश इसी में रहेंगे कि जैसे अभी CLF से तुम लोग कह रहे थे कि किराना स्टोर की दुकान डालने मशीनवा में,
उसमें डालते हैं कि भाई सहेली प्रगति की है। तो अपने जितने भी समूह जुड़े हैं सभी पसीना आते हैं सामान सट्टा लेने के लिए, तो भाई अपना क्यों नहीं अपनी दुकान से खरीदे वहां पे जाके, उससे भी अपने और जो इनकम होगी अपने CLF में जाएगी। और तुम लोगों मान लो माल तो खरीद ही रहे हैं और समूह में अपने वहाँ सस्ता भी मिलेगा और सही भी मिलेगा। कुछ कह रहे मैं बहन जी थोड़ी सी बात कहना चाह रहा हूँ इसमें कि एक अपनी बात आती है कि शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा के ऊपर बात तो हम करते हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ जाए बहुत सारे, हमें जानकारी मिल जाए, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहन जी हम पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया है, अगर वो हम करके देखें ना तो बहन जी हमारा शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। उसके लिए करना ये है कि अपने ग्राम संगठन की मीटिंग में जो भी बहन जी आती हैं, एक समूह से 2 बहन जी आती हैं और 2 बहन जी आती हैं, मतलब एक समूह की रिपोर्ट लेके आ सकती हैं वो कि एक समूह में 12 बहन जी हैं। तो एक जो 2 बहन जी आती हैं उनको ये बता दीजिए आप कि बहन जी आपके समूह में 12 बहन जी हैं, तो 12 बहन से ये पूछो बहन जी कि कितने सदस्यों के घर में कितने बच्चे हैं और कितने किस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जैसे किसी बहन जी के हिसाब के 3 बच्चे हैं, 2 तो सरकारी स्कूल में जाते हैं, 1 प्राइवेट में जाता है। किसी बहन जी के 4 बच्चे हैं, 2 स्कूल जाते हैं, 2 नहीं जाते हैं। तो अपने को ये डाटा निकाल के लेके आना है कि साहब हमारे समूह में 12 बहन जी हैं, 12 बहन जी के इतने बच्चे हैं, इतने स्कूल जाते हैं, इतने सरकारी जाते हैं, इतने प्राइवेट जाते हैं और इतने नहीं जाते हैं। जब ये डाटा समूह में निकल के आएगा तो बहन जी कम से कम 10 से 12 समूह हैं एक BO में, तो 10-12 का अगर निकल के आएगा तो पूरे गांव का निकल के आ जाएगा कि हमारे गांव में इतने बच्चे हैं, इतने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इतने सरकारी में जाते हैं और इतने नहीं पढ़ने जाते हैं। तो जो नहीं पढ़ने जाते हैं पहले उनसे बात करो लिस्ट बना के कि इस समूह में इन बहन जी के इतने बच्चे पढ़ने नहीं आते, इस समूह में इस बहन जी के इतने बच्चे पढ़ने नहीं आते। तो उनको जा कर के BO मीटिंग में से उनसे बात करो पहले कि बहन जी आपके बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते। अगर पढ़ने नहीं जाएंगे तो हम फिर यहीं के यहीं खड़े रहेंगे। जो हमारा उद्देश्य है कि गरीबी से निकल के, गरीबी के साथ में हमें अशिक्षा से भी निकलना है। जब तक अशिक्षा से नहीं निकलेंगे तब तक गरीबी बनी रहेगी। गरीबी क्यों है? क्योंकि जानकारी नहीं है। तो अगर हमारे पास ये डाटा निकल के आ जाए कि बहन जी हमारे गांव में इतने बच्चे हैं, इतने पढ़ने जाते हैं, इतने नहीं पढ़ने जाते, अब उनमें से हमें ये देखना पड़ेगा किसका बच्चा गणित में कमज़ोर है, किसका अंग्रेजी में कमज़ोर है, किसका किस में कमज़ोर है। अगर हमें ये पता चल गया तो उसके बाद में हम स्कूल में जा सकते हैं। कमेटी बनी है ना अपने बहन जी BO में, तो कमेटी काम कैसे करती है कि मास्टर से अगर सीधा जाके कहेंगे हम तो क्या कहेगा वो, आप कौन हो बहन जी, कहाँ से आई हो, क्या काम करती हो। लेकिन अगर हम लिस्ट लेके जाएं कि साहब भाई साहब हमारा ये तो ग्राम संगठन है, हमारी इतनी महिला जुड़ी हुई हैं और इसमें से इतने बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, और आपको ये पता होगा, उस बहन जी से बात करेंगे कि बहन जी मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता है, 3 साल से स्कूल में जा रहा है, उसको छोटे या बड़े या गिनती बाड़े भी नहीं आते हैं। तो आप स्कूल में जाके मास्टर से कहो कि साहब फलानी क्लास में फलाने नाम का लड़का होगा, उसको बुला दो। वो बुला देंगे। बुलाने के बाद में उसको उसी के सामने पूछो कि लाला छोटे या बड़े लिख के बता, गिनती बाड़े लिख के बता। अगर उसको आता होगा तो वो लिख देगा, जब हमको पता है कि उसको आता ही नहीं है तो नहीं लिखेगा। फिर उस टीचर से हम कह सकते हैं कि मार साहब अगर आपको इस गांव में रहना है और पढ़ाना है स्कूल में तो हमारे बच्चों को सिखाओ। आप 3 साल से आ रहा है, नहीं सीखा है, और अगर नहीं सीखेगा आगे तो फिर आप अपने बोरी बिस्तर बांध के दूसरी जगह देख लें। तब तो बहन जी हम कह सकते हैं कि हमारी वास्तव में उन्नति हुई है, हमारे अंदर जागरूकता आई है और हम कुछ कर सकते हैं। और सीधा ही किसी से जाते कहेंगे बहन जी तो सीधा सीधा लड़ाई होगी। तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने BO में ये काम निकलवा के लेके आए, किसके बच्चे कितने पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते, कौन सा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। बच्चा बराबर स्कूल जा रहा है 2 साल से, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मास्टर के सामने लेके आओ कि भाई इस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें 2 महीने में इसमें परिवर्तन चाहिए। 2 महीने बाद हम फिर आएंगे, अगर ये कुछ बता पाएगा तो हम समझेंगे आप पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप अपना काम नहीं कर रहे। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ बहन जी, अगर हम ये CLF के माध्यम से करें सभी ग्राम संगठन में तो बहन जी हो सकता है कि हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो बहन जी बच्चे पढ़ने लगे। इसीलिए प्लस 15,000 रुपए एज इट इज आपको मिलेंगे एनी टाइम, हाउ एनी कंडीशन। वो ब्याज में से सारे जो खर्चे होते हैं ना, जो भी इनका लाभ मिलेगा ओनली ऑन ब्याज और पेनल्टी जी। आमदनी के 2 स्रोत होते हैं, ब्याज और पेनल्टी। खर्चे 3 स्रोत हैं।
मीटिंग में आने जाने का, मुंशी की मीटिंग खर्चे का और स्टेशनरी का, इन तीन में कितना खर्चा हुआ और इन दो से कितना आय हुआ। जैसे मान लीजिए आय हुआ हमारा 2000 रुपये साल में और खर्चा हुआ 500 रुपये, 1500 रुपये लाभांश हो गया। 1500 रुपये जो 12 महीने उनमें बढ़ जाएगा, इनकी बचत के पैसे और 15,000 रुपये एज इट इज लोन। 15,000 रुपये कब मिलते हैं ये SHG? 3 महीने बाद। SHG फॉर्मेशन के 3 महीने बाद, जब बैंक अकाउंट खुल जाए। हाँ, बैंक अकाउंट वो तो महीने बाद ही खुलवा देते हैं। 2 महीने बाद ही खुलवा देते हैं। क्या 3 महीने बाद 15,000 रुपये आ जाते हैं। कल हम जहाँ पर भी थे, ये कॉन्सेप्ट हमने सभी महिलाओं से किया, परंतु वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाया। हमारे अभी तक नहीं आए। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारी जैसे यही कॉन्सेप्ट हमने पर्टिकुलर भी रखा था, उस समय क्लियर नहीं हो पाया। कल फिर ऐसे ही मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आप स्वेच्छा से उसमें लिखाई पढ़ी करती या उसको कुछ सभी महिलाओं के, तो आप उसको कुछ वो पैसा वगैरह कुछ भी देते हो? जैसे महिला है उसमें तो उसके 2000 रुपए ऑफिस में एनिमेटर फीस पड़ते हैं। 2000 रुपये देते हो साल में? ऑफिस वाले देते हैं या आप हम समूह वाले? देते हैं ऑफिस के लिए। बहन जी, मेरी या तो बात आप समझ नहीं रहे हो या आपकी बात मैं समझ नहीं रहा। मतलब आपके समूह में जो आज की जैसे कि मान लीजिए साप्ताहिक मीटिंग हुई, यह बहन जी आपके पास आई और उसमें लिखाई पढ़ाई की, तो आप इनको पैसा दोगे पूरे समूह वाले मिलकर के? कितने पैसे देते हो एक दिन का? तो वो 20 रुपए कहाँ से आए? हम ऑफिस से पे देते हैं। सब बहन जी की सहमति। अच्छा, हाँ, इनको कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है कि चलो स्वेच्छा से मेरे किसी ऑब्जेक्शन नहीं। नहीं, मतलब ये वो नहीं है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड सही चलना चाहिए, वो हमारी हाँ। समय पे होनी चाहिए। सही है, वो आपने रख रखा है। चलो जब हमारा रिकॉर्ड सही चलेगा या हमारी लिखाई पढ़ी समय से करेगी, बहन जी वो भी ठीक है। तो आपने जो बुक कीपर या मुंशी जो रख रखा वो आपका रिकॉर्ड भी सही रखेगा, सहनशील का भी वो रखेगी और आपका हिसाब किताब भी बराबर रखेगा। परंतु एक चीज मुझे बताइए, वो कल से मेरे दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। पैसे के मामले को छोड़ दीजिए, मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। भाई साहब पूछ सकता हूँ? नहीं बिल्कुल, आपको जो थोड़ा आपको नाराजगी न हो तो क्योंकि कल आप ही जैसे बच्चा हमारे बीच में तो वो नाराज हो गए, उठ के चले गए थे। ऐसे 2 तरह के काम नहीं करते, जो स्वेच्छा से है तो सामने स्वेच्छा से है। मतलब नहीं। आप सभी एनजीओ से निवेदन है, कोई मान नाराज लीजिए आज आपकी या CLF की मीटिंग नहीं, ठीक है, आज अपने समूह की मीटिंग है और आप और हम सभी आप एक समूह के सदस्य, ये तो मान रहे हो आप? पैसे में अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मान लीजिए कि ये बहन जी जैसे मुंशी जी का काम कर रहे हैं या ये जो लिखाई पढ़ी इतने रजिस्टर लेकर के बैठे हैं, अपन इन्हीं को जैसे कि अपना मुंशी मान लेते हैं, कभी ये अपने समूह का लिखाई पढ़ी ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। आज अपने समूह की साप्ताहिक मीटिंग एक हफ्ते में एक दिन हो रही, वो हो रही, आप और हम सभी मिलकर के जैसे कि पैसा मैंने मान रहा हूँ 1 रुपया अपन इसमें जमा करा रहे, मैं भी करा रहा हूँ, आप सभी ने मिलकर के इनको करा दिया। अपन मान लीजिए 50 है, 50 1 रुपये के हिसाब से इनको 50 रुपये देंगे और अब उन 50 रुपये में से 2 रुपये इनकी लिखाई पढ़ाई का देना अपन ने दे दिया। अब बचे कितने? 48। वो इनकी इच्छा से है कि अगर अपन वापिस चाहे कि भाई हमारा तो जमा नहीं कराने, हमारे पैसे हमारे को सभी को वापिस दो, वो इनकी मैनेटी, इनका अलग इश्यू है। आपको कितने ब्याज में पैसा मिल जाता है? यहाँ 1.5 से मिलता है और 8 की ब्याज हमारी पेटी में रह जाती है। इनकी 1 का यहाँ से आता है। 8 मतलब 1.5 रुपये आप इंटरेस्ट ले रहे हो, उन 1.5 रुपये इंटरेस्ट का आप वापिस क्या करते हो? मुझे ये थोड़ा 1.5 रुपया की ब्याज तो मैं समूह में 1.5 रुपये का, हाँ समूह में लेते हो। समूह से बीओ में लेके आते हैं 1 रुपए की, हाँ 1 रुपए से वहाँ से 18 को CLF में ले आते हैं, तो 18 तो हमारे समूह में रह गई, 18 बीओ में रह गई, 18 CLF में आ गई। तो वो 18 जो आपके समूह में रहती है, उस 18 का आप क्या करते हो? वो हमें आपस की औरत बांट लेते हैं। कब बांटते हो?
मतलब 1 साल हो जाती है, ऑडिट हो जाती है सब। 1 साल की ऑडिट करने के बावजूद। एक दूसरा हमारे को ये भी देखने में आया कि जैसे आपके समूह की जो मीटिंग हो रही है, 50,000 की 1 लाख फेडरेशन से भी ले सकते हैं। अब हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये मतलब हम खुद जिम्मेदार है कि हम कितने रुपया ले सकते हैं, इतना हौसला रखते हैं। तो आप वीओ से फेडरेशन से जो पैसा आपको जरूरत के आधार पर लेते हो, तो किसी दूसरी महिला का या दूसरे किसी सेठ साहूकार से पैसे लेने जाते हो, उस समय गिरवे या वो जाओ गारंटी रखनी पड़ती, वही पोजीशन यहाँ पर भी रखते हो क्या? नहीं रखते। ऐसा मतलब या ये भाई साहब वानी आपसे कुछ की आप बहन जी अमुक आए तो अमुक बहन जी की गारंटी नजर आई है, या आपका अमुक गिरवे के तौर पे ये रखिए, ऐसा कभी हुआ है? मतलब समूह से अपने पैसे ले लेते हैं, अपने जैसे काम करो 3,000 का या 4,000 का पैसा ले लेते हैं, जैसे महीना बाई महीना किस्त बाई किस्त देते रहते हैं अपना। फिर वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो चुकाना, जैसे कि किसी चेकबुक जारी करवाना है, अपनी जो बड़ी लिखी बहनें होती हैं उनको एटीएम की जरूरत है, उनको एटीएम दिलवाना, और जो अपने पैसे जैसे पर्ची वर्ची अनपढ़ बहन जी आती है उनकी पर्ची भर के बहन जी अंगूठे लगाना नहीं जानती है, उनको अंगूठे लगा के, ये एक मेरा काम है ऊपर, बैंक सखी का काम है, बैंक सखी का काम है। बहुत बढ़िया काम है। बहन जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि वो आप जो काम बता रहे हो वो सारे काम आसानी से हो जाते हैं? आसानी से भी हो जाते हैं और कुछ आसानी से भी नहीं होते हैं। सही तरह शुरू में आते हैं, अपनी बैंक में शुरू में जाती थी तो मुझे तो कोई आसानी नहीं लगती थी। तो आपके पास में संगठन है, मैं बताऊं आपको, आपके पास में इतना बड़ा संगठन है, 11 महिलाएं जाकर के अगर बैठेगी, एक सेकंड, तो 11 महिलाएं जाकर के बैठेगी तो आपका मैनेजर भी खाता खोलने के लिए बाध्य हो जाएगा। अपनी 3 बहन जी जाती हैं जो पदाधिकारी होते हैं जो। नहीं, मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आप जितने काम बताए कि चेकबुक जारी करना, अकाउंट खुलवाना या उनको एटीएम दिलवाना, जो भी आपने काम बताए, खैर आसानी से नहीं होते तो आप 3 पदाधिकारियों को ले जाते हैं, तो फिर काम आसानी से हो जाता है। तो मैडम जी, आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हुए? BA कर ली अभी की या कुछ समय मेरी फाइनल हो चुकी इसी वर्ष? चलो बढ़िया है, देखो BA कर ली इन्होंने। आपने BA की, आपसे आगे मैंने MA कर रखी और किए हुए मुझे 15 साल हो गए, फिर भी मैं आपके बराबर नहीं हूँ। मैं आज बैंक में समूह का खाता नहीं खुला सकता, शुरू में तो ऐसा ही लगता है, बल्कि आप 3 पदाधिकारियों को ले जा रही हो, फिर भी आप बैंक में मतलब समूह का खाता खुला सक रहे हो, और मैं पूरे समूह को उठा करके ले जा रहा हूँ, फिर भी समूह का खाता नहीं खुला। शुरू में क्या होता था हमारे साथ, 2 समूह आ जाते तो 2 समूह की 6 बहन जी हो जाती, तो बैंक मैनेजर कहता था कि बेटा हीरा तेरे ज्यादा महिला होती हैं, इनको वहीं समझा लगा कर, तो फिर मैं बाहर ही लेके आती, बाहर ही उनका फॉर्मेट भरवाती। फिर बाकी बाद में मैंने भी उनसे भी बात करने की सोची, जी ऐसे कैसे, हम बैंक मित्र बने तो हम तो अपना काम करवाएंगे ना, इस हिसाब से हमारी अलग से जगह बनवा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो जागृत हो रही है, तो वो जागृत हो रहे हो, तो ये क्या एक समूह को एक करके बुलाओ। वो सेक्टर वाइज भी डिफरेंस है कि जैसे कि आपका पूरा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ही मतलब इस समूह के क्राइटेरिया में मतलब जुड़ चुका, तो सभी बैंक के अधिकारी, दूसरे पदाधिकारी, दूसरे मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको सबको है कि भाई यहाँ पूरी जागृति हो चुकी है, ठीक है ना। अब आप तो केवल 3 सखियों से ही अपना काम निकाल रहे हो, एक समूह के 3 पदाधिकारियों से आपका काम निकाल लेते हो। मैं पूरे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की SHG डायरेक्टर, जो कि जयपुर में बैठती है, अपने पूरे राजस्थान के SHG डायरेक्टर मुक्ता अरोड़ा, ठीक है ना, उनसे बात करने के बावजूद भी वो बैंक मैनेजर मतलब समूह का खाता नहीं खोल पा रहे। मतलब मैंने कितना हाई पावर का अप्रोच लगा दिया, मतलब वो आपके 3 पदाधिकारी उनके सामने कहीं नहीं टिकते, उसी समय वो बैंक मैनेजर ने मना कर दिया कि भाई मैं आपके समूह का खाता नहीं खोल सकता, क्योंकि जैसे कि हमने कल भी देखा है और सुना भी है और वास्तव में देखा भी है कि भाई एक समूह में कम से कम आपके 1,000 रुपये इस समूह में सेविंग हो जाते हैं, तो वो बैंक मैनेजर आसानी से खाता खोल रहा है। और मैं कह रहा हूँ हमारे समूह में 1 लाख रुपए सेविंग होने के बावजूद भी वो खाता नहीं खोल रहा आज की तारीख में। हमारे उधर की बात कर रहे हैं हम हमारे उधर की बता रहे हैं। 1 लाख रुपए आज की तारीख में मेरे पास इतने समूह है, कम से कम 10 समूह, जिनमें चलते हुए 2-2 साल हो गए और उनमें 1 लाख रुपए के समथिंग
पैसा जमा है। आपका जो पंचसूत्र भी हमने सुना, वो पंचसूत्र के अकॉर्डिंग भी वो समूह मतलब क्राइटेरिया में आ रहे हैं। बराबर लेन देन हो रहा, बराबर उनका रिकॉर्ड संधारण हो रहा, बराबर इंटरलोनिंग हो रही, बराबर समय पर उनकी मीटिंगें हो रही। सारे कंप्लीट होने के बावजूद भी हम मतलब इस कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाते कि हम उनका लोन बैंक से लोन कराना था दूर, मतलब अकाउंट भी सेविंग अकाउंट नहीं खुल पा रहे। हमारे यहाँ तो हमने लोन करवाया, अभी तक तो कोई विजिट करने के लिए नहीं गए थे, वहीं पर तीनों बहनों से कुछ साल कर लेते थे। अब इसके बाद हम बोल रहे थे एक आध के विजिट कराएंगे। एक भाई साहब मैं ये पूछ रहा था अभी आप चलाइए इसको। इधर आ जाओ। गर्म नहीं हुई है मशीन। दाल गरम नहीं हुई है। ठंडी जल्दी पकड़ना मैं स्लो है, नहीं तो एक में ये 5 यार कुछ नहीं करना है। अपने ऊपर भी चालू करके ऑटोमेटिक जैसे 2 डाई ये डालिए, एक वो डालिए, इसको बड़ा वाला निकालो, फिर छोटा वाला दोनों साथ काम करते हैं। जब लाइट आए तो अपना काम करो, नहीं तो फिर ऐसा काम करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी मशीन में ओनली फॉर धोने क्रम संख्या से सुधा पैसे चलन दे दे हमारा पति का घुमा के ला से नाम तो बोल नाम के साथ थे ते पैसा बे में महीना में अपना सामान पैसा हमारे में नाम लगा के संभाल ली इस तरीके से कितने करेंगे बंदना
सर्विस पूनम लालो गीता गीता के बंदना के उमा देखो 40 रुपया जो हमने अपने 100 को नोट डालो बाकी वापस कर ले हैं रख ले प्रीति की ले ले सेवे दे काले बताई ले सेवे दे काले अंगूरियम ना समझता हाँ सर वो की है वो पूजा पूजा बात होता आप पुनः मैं दादा वो खुला नहीं आता फूटे नहीं आता बीस है जो तो गिनी गिना 20 है 10 और दे दे 30 दे जाओ बुलाओ एक दिलाइयो दयालु दया कीजिए
है।